एक रेलवे एम्प्लॉय का बेटा जो सब्जियां बेचता था, कैसे वो बना 32,000 करोड़ के स्कैम का मास्टरमाइंड। आइए जानते हैं। अब्दुल करीम तेलगी के पिता एक रेलवे एम्प्लॉय थे। अब्दुल के बचपन में ही उनके पिता चल बसे। उनके जाने के बाद अब्दुल अपने भाइयों के साथ सब्जियां बेचता था। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उसने जॉब करने का सोचा और उसे फिलिक्स इंडिया कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब मिल गई। कुछ वक्त बाद उसने वो जॉब छोड़ दी और वो ज्यादा पैसे कमाने के लिए सऊदी अरेबिया चला गया। लगभग 7 साल बाद वो वापस इंडिया आया और यहाँ से शुरू हुई उसकी स्कैम की जर्नी। उसने देखा कि फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले कुछ एजेंट्स बहुत पैसे कमा लेते। इसी वजह से उसने भी इसी बिजनेस में जाने का तय किया। अब सबसे पहले उसने एक ट्रैवल कंपनी शुरू की जिसमें वो लोगों को फेक डॉक्यूमेंट्स बना के पासपोर्ट दिलवाने में हेल्प करता था। अब इस फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने के काम की वजह से उसे 1991 में जेल जाना पड़ा। वहां जाके उसे कुछ और क्रिमिनल्स मिले जिनसे उसकी दोस्ती हो गई। उन्होंने प्लानिंग की और एक बड़े स्कैम को एग्जीक्यूट करने का डिसाइड किया। जेल में उसे एक और इंसान मिला जिसका नाम था रतन सोनी और उन दोनों की दोस्ती भी वही हुई। जेल से निकलने के बाद वो और उसका दोस्त रतन सोनी इसी काम में लग गए। देन उन्होंने पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और अंडरवर्ल्ड से कनेक्शंस बनाना शुरू किया। नासिक सिक्योरिटी प्रेस जहाँ पे स्टैम्प पेपर प्रिंट होते हैं, वहां जब उनकी मशीन खराब होती थी तब उसका ऑक्शन हो जाता था। अब्दुल ने उन ऑक्शंस में जाके उन्हीं मशीन्स को खरीदना शुरू कर दिया। अब उसने इन मशीन से फेक स्टैम्प पेपर बनाना शुरू कर दिया और उसके बनाए हुए सभी स्टैम्प पेपर्स बिल्कुल असली स्टैम्प पेपर्स जैसे ही थे, बिकॉज उसके पास भी वही सब मशीन्स और इक्विपमेंट थे जो असली स्टैम्प पेपर्स बनाने में लगते थे। उसने लगभग 350 एजेंट्स हायर किए और उनको फेक स्टैम्प पेपर्स बनाने के काम में लगा दिया। उसके बनाए स्टैम्प पेपर्स वो डिस्काउंट पर बेचता था। He sold duplicate stamp papers of various denominations in bulk to banks, insurance companies, stock brokerage firms and corporates. अब इस सिचुएशन में ज्यादा लोग अब्दुल के बनाए हुए स्टैम्प पेपर्स परचेज करने लगे, बिकॉज वो डिस्काउंट प्राइसेस पे मिल जाते थे। सिचुएशन ये थी कि अब मार्केट में जेन्युइन से ज्यादा फेक स्टैम्प पेपर्स थे। अब्दुल ने ऐसे ही करते करते 32,000 करोड़ की स्टैम्प पेपर्स बेचे। इन 2003 उसका ये स्कैम पकड़ा गया जब उसके ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे ये काम चलता था वहाँ पे छापा पड़ा। उसने कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों के नाम लिए और बताया कि इस स्कैम में कौन कौन शामिल है। उसने कई पॉलिटिशियंस का नाम लिया जो कि इस स्कैम में इन्वॉल्व हैं, जिसमें से अनिल गोटे और शरद पवार भी थे। 2006 में तेलगी और उसके एसोसिएट्स को 30 साल की जेल हुई। A report submitted by former DIG D. Rupa said that Telgi was among several prisoners who received special treatment in the jail. The facilities include special massages given by 3 or 4 convicts allotted to him. Eventually, 2017 में तेलगी की डेथ हो गई। अब्दुल के हिसाब से इस स्कैम में बहुत से पॉलिटिशियंस भी शामिल थे जिनका नाम सामने कभी नहीं आया। इस स्कैम के बारे में कई लोग पहले से ही जानते थे, लेकिन ये बहुत वक्त बाद लोगों के सामने आया। तो दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप ऐसी बहुत सी वीडियोस आगे देख पाएँ। द जॉब बाइट साइनिंग ऑफ।